तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर परचेस्ड टॉय कार फॉर 286। तो परचेस करते हो क्या क्या उसने 286 में परचेस किया विथ डिस्काउंट ऑफ 20%, विथ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, फ्रॉम अ डीलर एंड सोल्ड इट फॉर प्रॉफिट ऑफ 70%। मतलब जब सोल्ड किया तब उस पर प्रॉफिट कितना मिला 17%। और हमें ढूंढना क्या है, देन व्हाट विल द प्रॉफिट ही गेन। तो प्रॉफिट क्या है ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे जब उसने परचेस किया तब कितने में किया 286 इंटू 20%। सो ये जीरो कट, ये जीरो कट, तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा परचेस पावर। तो यहाँ पे परचेस कितना मिलेगा 57.2। ये हो गया, तो ये हो गया उसका डिस्काउंट। तो मुझे डिस्काउंट कितना मिला, इतना मिला। तो मैं क्या करूंगा, इससे डिस्काउंट माइनस करूंगा। सो 286 माइनस 57.2। तो जब इसे माइनस करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा मुझे 228.8। सो ये मुझे क्या मिल गया परचेस प्राइस। परचेस प्राइस मुझे मिल गई। अब उसने फिर से वो बेचा तो उसे परचेस प्राइस 228 इंटू 8 इंटू 17% प्रॉफिट उससे निकाला। जब उसका प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तब आंसर मिलने वाला है मुझे 38.89। तो ये उसे प्रॉफिट मिला। तो यही तो मुझे ढूंढना था। जब उसने बेचा तो उसे प्रॉफिट कितना मिला 3889। सो ये था हमारा प्रॉफिट जो उसे मिला था। तो इस टेक्निक से मैंने उसे कितना प्रॉफिट हुआ था ये कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे परसेंटेज देखते बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं तुम्हें होना है, एकदम कॉन्फिडेंटली इसे सॉल्व करना है। बहुत इजी सम्स होते हैं। आज कुछ परसेंटेज के सम्स हम करने ही वाले, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉपकीपर सोल्ड एसी कॉस्टिंग 60,000, ठीक, विथ 8% ऑफ डिस्काउंट। तो उसने सोल्ड क्या किया, एसी किया 60,000 में और डिस्काउंट कितना मिला 8%। इवन आफ्टर डिस्काउंट ही गेन द प्रॉफिट ऑफ 3%। तो प्रॉफिट क्या हुआ उसका यहाँ पर 3%। देन व्हाट इज द एग्जैक्ट परचेस कॉस्ट ऑफ द एसी। तो परचेस के टाइम क्या हुआ, कॉस्ट क्या थी, ये हमें ढूंढना है। तो परचेस के टाइम कॉस्ट क्या थी हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, उसे पहले उसे डिस्काउंट कितना मिला कैलकुलेट कर देते हैं। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट। सो इट्स 600 इंटू 8। सो 6 8 जा 480, 4800। इतना क्या मिला उसे डिस्काउंट मिला। कॉस्ट कितनी थी 60,000 माइनस 4800। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तब मुझे आंसर कितना मिलेगा 55200। सो ये क्या थी उसे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। सो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस मुझे कितनी मिली 55200। तो इसके साथ ही वो प्रॉफिट करेगा। तो प्रॉफिट इसका कितना होगा, यहाँ पे ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तब आंसर कितना मिलेगा मुझे 1656। इतना प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को या इससे साथ ऐड करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा आफ्टर डिस्काउंट है इसके साथ प्रॉफिट को ऐड करूंगा। मुझे प्रॉफिट कितना मिला है इतना। तो मैं जब दोनों को ऐड करूंगा तब मुझे आंसर कितना मिलने वाला है 56856। सो उसकी परचेस प्राइस कितनी थी 56856। है मेरे पास ऑप्शन, हाँ है 56856। तो ये था मेरा आंसर। तो आफ्टर परचेस उसे ये कॉस्ट, तो उसकी परचेस कॉस्ट इतनी थी, उसने सोल्ड कितना इतने में किया। तो हमने पहले हमने क्वेश्चन में क्या देखा, उसे डिस्काउंट दिया गया था, इसने डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया। डिस्काउंट के बाद उसे कितनी प्राइस होगी ये कैलकुलेट कर ली। फिर उसने उसी प्राइस के ऊपर 3% प्रॉफिट कमाया था, तो प्रॉफिट कितना था ये कैलकुलेट कर दिया। प्रॉफिट को इस प्राइस के साथ ऐड किया तो मुझे परचेस कॉस्ट मिल गई।
तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया। बहुत इजी सम्स होते हैं, लेकिन कंफ्यूज बहुत सारे लोग होते हैं, कैसे सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना है, यही सोचते रहते, ओवर थिंक करते और आंसर नहीं आता। तो पहले हर बार मैं जो कह रहा हूँ वही फॉर्मूला यूज करो। गिवन पहले क्या दिया गया था ये मैंने लिख लिया, सोल्ड कितने में किया, प्रॉफिट कितने में किया, सब लिख लिया। बाद में मुझे क्या ढूंढना है ये मैंने लिख लिया, मतलब परचेस कॉस्ट क्या थी वो लिख लिया। बाद में मैंने सॉल्यूशन की तरफ गया, सॉल्यूशन की तरफ जाते वक्त मैंने सोचा कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, कैसे मैं इसे यूज कर सकता हूँ, यूज किया, मुझे आंसर मिल गया। इन 3 स्टेप्स फॉर्मूला से आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। हर सम में आपको यही यूज करना है, पहले क्या दिया गया है, मुझे क्या ढूंढना है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये तीनों चीजें सोचनी है, ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पर्सन ए विश टू परचेस अ टीवी सेट, एक इंसान को एक टीवी सेट खरीदना है। ही गॉट 4 डिफरेंट ऑफर्स फ्रॉम 4 डिफरेंट शॉप्स, 4 शॉप से उसे 4 ऑफर्स मिले। देन विच ऑफर इज बेस्ट फॉर हिम वेयर ही हैज टू पे लीस्ट अमाउंट। तो हमें उसे ऐसे ऑफर ढूंढने के देनी है जहां पे उसे सबसे ज्यादा कम पैसे भरने पड़े इस ड्यूरेशन के बाद। तो चलिए सबको सॉल्व करते हैं। तो पहली ऑफर के बारे में देखते हैं क्या होता है। ऑफर 1, यहाँ पे ऑफर 1 के बारे में देखेंगे, यहाँ पर ऑफर 2 के बारे में, यहाँ पे ऑफर 2 के बारे में, यहाँ पे ऑफर 3 और यहाँ पे ऑफर 4 के बारे में डिसाइड करेंगे। तो ऑफर 1 क्या थी, उसे कितने भरने, 75,000 भरने, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और कितने साल के लिए 5, और यहाँ पे डिवाइड बाय 100। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहा है उसे कहते हैं PRT, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज करने वाले, उसे अंत में कितने पैसे भरने पड़ेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे आप जब डिसाइड करेंगे तब ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट। सो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तब मुझे आंसर कितना मिलने वाला है, 22,500। यहाँ पे ऑफर 1 में उसे इतना इंटरेस्ट भरना होगा, क्योंकि ये सब इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल अमाउंट वो भरेगा और इसके बाद उसे लास्ट में कितनी अमाउंट भरनी पड़ेगी, ये प्लस ये। तो मैं 75,000 प्लस 22,500 जब करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा 97,500। सो ये हो गई फर्स्ट ऑफर के अमाउंट। अभी जाते हैं सेकंड ऑफर की तरफ। सेकंड ऑफर क्या थी, उसे अभी कितने भरने हैं, 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5.1 और ड्यूरेशन है 8 ईयर्स डिवाइड बाय 100। फिर से 0 कट, ये 0 कट। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा 29,376 और जब मैं इस अमाउंट को जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ऐड करूंगा तब मुझे मिलेगा ये, यहाँ पे ये अमाउंट भरनी होगी। ये अमाउंट को याद रखिए, ये अमाउंट है। अभी थर्ड के बारे में, ऑफर के बारे में बात करें। थर्ड ऑफर में प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 77,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 और कितने साल के लिए 5 इयर्स के लिए डिवाइड बाय 100। ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट। फिर क्या होगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तब मुझे मिलेगा 15,400 और जब ये 15,400 को इससे ऐड करूंगा तब मुझे मिलेगा 92,400। सो ये नेक्स्ट अमाउंट हो गई। अभी फोर्थ ऑफर के बारे में बात करते हैं। फोर्थ ऑफर में सबसे कम पैसे उसे भरने हैं। यहाँ पर देखो 75,000 भरने थे, यहाँ पे 72, यहाँ पे 77, यहाँ सबसे कम अमाउंट उसे भरनी है। तो देखते आगे क्या होगा। तो 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 6.8, सबसे ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने साल के लिए 6 साल के लिए। तो यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो सबसे कम अमाउंट उसे भरनी है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई है और ड्यूरेशन भी थोड़ा बहुत हाई है। तो देखते हैं उसका आंसर कितना आने वाला है। ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट। सो 2 0 काउंट होने के बाद इसमें मुझे भरना पड़ेगा उसे 28,560। इतना तो इंटरेस्ट ही होगा। जब मैं इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से ऐड करूंगा तब मुझे मिलेंगे 98,560। तो यहाँ पे मुझे 4 अमाउंट्स मिल चुके हैं। पहले 97,500, दूसरी है जो लैक्स में जा रही है, दूसरी है जो 92,400 और 98,560। तो ये लैक को तो छोड़ दे, सबसे महंगी यही ऑफर है जहाँ पे मुझे 72,000 भरने हैं, 5.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट भी भरना है और 8 साल की। यहाँ पे ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा है, तो ये ऑफर तो मेरी निकल गई। अभी यहाँ पे 3 ऑफर्स मेरे पास बचे।
जहाँ पे पहली ऑफर क्या थी, जहाँ पे मुझे 75,000 भरने थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6 और 5 ईयर्स के लिए भरने, तब मुझे इंटरेस्ट कितना भरना है 22,500, और जब फाइनल अमाउंट जो मेरी आएगी वो है 97,500। एक बेटर ऑफर लग रहा है। लेकिन जब थर्ड ऑफर की तरफ जाते हैं, जहां पर मुझे पहले 77,000 भरने, जो सबसे हाई अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है 4, और जो हमारा ड्यूरेशन है वो भी 5, तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट सिर्फ आ रहा है 15,400 और फाइनल अमाउंट आ रही है 92,400। तो इससे ये बेटर है। तो जब हम फोर्थ ऑफर को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 70,000 भरने, जो सबसे कम अमाउंट है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई है और ड्यूरेशन भी हाई है। तो जब मैं उसे इंटरेस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो इंटरेस्ट मुझे कितना भरना होगा 28,560। यहाँ पे इंटरेस्ट भी बहुत हाई आ रहा है और जो फाइनल अमाउंट आ रही है वो 98,560। तो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कम अमाउंट देख लेते हैं और इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे मुझे सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट भरनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, तब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 75,000 भरने, यहाँ पे 77,000 भरने। लेकिन जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब ये अमाउंट और ये अमाउंट में ऑलमोस्ट हम क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक 5,000 का इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो सबसे अच्छी ऑफर मेरी है थर्ड की, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, लीस्ट फाइनल अमाउंट। मुझे बाकी नहीं सोचना है, सिर्फ फाइनल अमाउंट के बारे में सोचना है। ये मेरी फाइनल अमाउंट है, यहाँ पे 97,500 है, यहाँ पे 92,400 है। तो मेरी सबसे अच्छा ऑफर है थर्ड ऑफर। तो थर्ड ऑफर मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहीं पर यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे यूज करना है। बहुत से लोग तो इस प्रिंसिपल के पार्ट को देखते हैं 70,000, तो 70,000 लिस्ट अमाउंट है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। कुछ बच्चे सिर्फ इंटरेस्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे कम इंटरेस्ट 4 रेट था तो इसको सिलेक्ट करके देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जिसमें कम होगा वही अच्छी ऑफर होगी, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफर्स थे जिनका ड्यूरेशन 5 ईयर्स था, लेकिन उनमें से हमें सिलेक्ट करना था। तो थर्ड ऑफर में हमें इनिशियल अमाउंट ज्यादा भरनी होगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है और 5 ईयर्स के लिए है। तो मेरे लिए बेस्ट ऑफर होने वाले थर्ड ऑफर। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स A एंड B इन्वेस्टेड रुपीज, इतने इन्वेस्ट किए इन अ बैंक, बट A इन्वेस्टेड फॉर अमाउंट फॉर 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। सो प्रिंसिपल A के पास कितना है 6892, B के पास भी उतना ही प्रिंसिपल है 6892, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट A ने क्या लिया है 8% और टाइम कितना लिया है 5 ईयर्स। लेकिन जब B की बात आई तब उसका प्रिंसिपल सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टाइम है 7 ईयर्स। फिर हमें क्या कहना है, देन फाइंड हु विल रिसीव मोर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे किससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, PRT मतलब 6892 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ये हो गया A के लिए, और B के लिए क्या करेंगे, हम सेम करेंगे 6892 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तब हमें आंसर क्या मिलेगा 2756.8, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तब मुझे कितना मिलेगा, इतनी अमाउंट मिलेगी। अभी हम देख सकते हैं किसके पास ज्यादा अमाउंट है, B के पास। B को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, भले ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा था इसलिए उसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था लेकिन ड्यूरेशन कम था इसलिए उसे कम अमाउंट उसे मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि B को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा आंसर है B। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट्स को 60% इन एग्जाम, उसे कितने मिले परसेंटेज 60, his marks in different subjects are 62, 78, 38, 91, 37 और X out of 100 each। मतलब एक पेपर 100 मार्क्स का था, तो ये 6 सब्जेक्ट से 1 2 3 4 5 6, so what is 600? देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ X, मतलब जो 6 सब्जेक्ट था उसमें उसे कितने मार्क्स मिले ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो पहले उसे टोटल मार्क्स देख लेते। सो टोटल मार्क्स
इज इक्वल टू 62 प्लस 78 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 91 प्लस एक्स, मतलब उसके टोटल मार्क्स हुए 06 प्लस एक्स। इतने मार्क्स उसके टोटल मार्क्स हुए। फिर हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज मार्क्स रिसीव्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज से कितने मिले हैं? 60%। मार्क्स रिसीव कितने हुए? प्लस एक्स, और टोटल मार्क्स कितने हैं? 600 इंटू 100। ये 600 कैसे मिला? ये सबको पता है। 600 मतलब यहाँ पे बोला गया ईच पेपर ऑफ 100 मार्क्स, तो इसके 100, 200, 300, 400, 500 और 600, तो डिवाइड बाय 600। तो यहाँ पे इतना तो मुझे समझ गया आया। यहाँ पे x है तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो जो 600 यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 इंटू 600 यहाँ पे मल्टीप्लाइड यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 306 प्लस ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट। सो यहाँ पे क्या होगा? 60 इंटू 6 होगा, इज इक्वल टू 306 प्लस एक्स। तो यहाँ पे मुझे मिल गया। अभी यहाँ पे ये प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 306। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 54। तो अगर x की वैल्यू मुझे ढूंढनी थी जो थी 54, तो यहाँ पे है, हाँ मेरे पास है, ये मिल गया मुझे 54। तो ये था मेरा आंसर। मतलब 6 सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट को 54 मार्क्स मिले। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में 62, सेकंड में 78, थर्ड में 38, फोर्थ में 91, फिफ्थ में 37 और बाद में जो x था उसकी वैल्यू 54। मतलब 6 सब्जेक्ट में उसे 54 मार्क्स मिले हैं और उसकी टोटल परसेंटेज कितनी है? 60। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको पता है फॉर्मूले से, तो अगर आपको फॉर्मूले ठीक तरह से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए सेपरेट एक लेक्चर होगा जहां पर हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? इफ फर्स्ट टर्म इज 78, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 78। सेकेंड टर्म इज 234 and third term is 702 and fourth term is 1 कितना है? 20। ये हमें 4 टर्म्स दिए गए। देन व्हाट विल बी सम ऑफ सच 9 टर्म्स। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल बी सम ऑफ सच 9 टर्म्स। तो पहले 9 टर्म्स के सीक्वेंस में सम क्या होगी ये हमें ढूंढना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि जीपी में है, वो है Sn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये Sn का फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। तो क्या Sn का फॉर्मूला, मतलब S9 हमें ढूंढना है। तो ए कितना था मेरा, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म था 78। आर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? जब मैं 78 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये आंसर मिलेगा, और इसे करूंगा तब ये आंसर मिलेगा। मतलब मेरी r की वैल्यू कितनी है? 3, a की वैल्यू है 78 और n की वैल्यू कितनी है? 9। ये सब वैल्यूज मुझे मिल चुकी है। तब मैं r को क्या करूंगा? 3 रेज टू n कितना है? 9 माइनस 1 और यहाँ पे 3 माइनस 1। तो 78 जैसे का तैसा। लेकिन 3 रेज टू 9 का जब आंसर मैं करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा 19683 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। 3 माइनस 1 2 हो गया। तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 78 मल्टीप्लाइड बाय 19682 डिवाइड बाय 2। तो जब मैं इस 2 को इससे डिवाइड करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा? 78 को 2 3 6 39 इंटू 19682, और जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा 76। तब मुझे आंसर कितना मिलेगा? 767598।
ये मिल गया मुझे फाइनल आंसर। तो देख सकता हूँ ये आंसर मेरे पास है यहाँ पे, हाँ थर्ड ऑप्शन है मेरे पास वो आंसर। तो ये थर्ड ऑप्शन था मेरा आंसर। ये इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि पहला ही टर्म 78 है, सेकंड टर्म 234 है, थर्ड है 702 और फोर्थ तो 4 डिजिट नंबर है और ये सिर्फ 4 डिजिट देंगे और मुझे ढूंढना कौन सा नाइन टर्म ढूंढना है और उसकी सम करनी है। तो मैन्युअली अगर मैं करते बैठूंगा तो बहुत देर जाने वाली इस सम में, लेकिन अगर इस सिंपल फॉर्मूला के से कर लिया तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जीपी का फॉर्मूला है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ऐसा एक फॉर्मूला एपी में भी है, वो है Sn इज इक्वल टू n/2 डिवाइड बाई 2a n-1 प्लस डी। तो ये फॉर्मूला एक एपी में है और एक जीपी में है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में बहुत डिफरेंस है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब मल्टीप्लीकेशन हम नेक्स्ट डिजिट को कर रहे हैं तब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें नेक्स्ट डिजिट मिल रहा है तो हमें जीपी का फॉर्मूला यूज करना है, और जब ऐड कर रहे हैं तब एक ही एपी के फॉर्मूला का यूज करना है। इससे इन दोनों फॉर्मूला से आप कितने भी टर्म्स के प्लस कर सकते हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और आपको चीज पता ही है, कोई टर्म अगर ढूंढना हो एपी में तो एक फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी। यह है एपी में। और जब जीपी में हम बात करेंगे तब Tn इज इक्वल टू a r n-1। तो ये एपी का फॉर्मूला है, ये जीपी का फॉर्मूला है। इन सब फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है। इससे तुम कोई भी टर्म ढूंढ सकते हो और उनकी एडिशन भी कर सकते हो सब टर्म्स की। तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करनी है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज ही करियर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे सुनने की और समझने की बहुत जरूरत है।